अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज के अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है एंग्रो पावरजन कादरपुर लिमिटेड यानी कि EPQL। तो इस वक्त आप लोगों के सामने EPQL का वीकली टाइम फ्रेम ओपन है। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री का ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी करंट सिचुएशन को आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो इस पॉइंट से मैं स्टार्टअप ले रहा हूँ। ये 2014 नवंबर का साल है और 2014 नवंबर में फ़र्स्ट टाइम EPQL पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर लॉन्च हुआ एट द प्राइस ऑफ 38.50 रुपीज़। तो इस 38.38 के बाद इसमें हमें एक फ़र्स्ट हाई देखने को मिला जो कि था 46.50 रुपीज़ का, और यही हाई EPQL का अब तक का ऑल टाइम हाई है। उसके बाद इसमें जो है वो सेलर्स ने एंट्री ली और एक ओवरऑल डाउन ट्रेंड की सिचुएशन बनाते हुए सेलर्स ने जो इसमें हमें अपना ऑल टाइम लो क्रिएट करके दिया वो था तकरीबन 16.50 के राउंड अबाउट का, यानी कि ये वाला इसका लो ये इसने क्रिएट किया 2020 मार्च के अंदर। तो इस लो को क्रिएट करने के बाद बायर्स ने यहाँ पर एक रेंज बनाई। इसी रेंज को अपनी बेस बनाते हुए फर्स्ट टाइम बायर्स ने इस अपर ट्रेंड लाइन को, जिसने जो है इसके ओवरऑल काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड को होल्ड किया हुआ था, यहाँ पर अपसाइड की जाने ब्रेक किया। और जैसे ही बायर्स ने इस ट्रेंड लाइन को अपसाइड की जाने ब्रेक किया तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो एक ओवरऑल डाउन ट्रेंड था वो यहाँ पर ख़त्म हो गया और शिफ्ट हो गया इसके एक ओवरऑल अप ट्रेंड के अंदर। अच्छा, अब यहाँ पर इसकी ओवरऑल सिचुएशन को ऑब्ज़र्व करने के बाद एक चीज़ यहाँ पर वाज़िया हो रही है कि EPQL के अंदर आपने जो इसका मेजर ट्रेंड एक्सपेक्ट करना है वो इसका काफ़ी स्ट्रांग अप ट्रेंड है, और इसी तरह जो आप लोगों ने EPQL के अंदर जो इसका माइनर ट्रेंड एक्सपेक्ट करना है वो भी आप लोगों ने इसका अप ट्रेंड ही एक्सपेक्ट करना है, क्योंकि लास्ट मूव जो है सेल की ये दे चुका है, अपनी ये पुल बैक जो है वो कंप्लीट कर चुका है। अब मे बी यहाँ पर इसका माइनर जो ट्रेंड है वो भी फॉलो करने लग जाए इसके मेजर ट्रेंड को, मींस के अपसाइड की जानिब। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो ये तो था इसका एक ओवरव्यू। अब चलते हैं इसकी करंट सिचुएशन पर, और इसकी करंट सिचुएशन में कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। जो सबसे मेजर इस वक्त EPQL के अंदर जो एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है वो ये 32 रुपीज़ का लेवल है, और इसी तरह 32 से पहले जो इसमें नियर और एक इमीडिएट सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है वो ये 25 रुपीज़ का लेवल है। ये मैं हॉरिजॉन्टल लेवल्स की बात कर रहा हूँ। 25 के बाद जो इसमें एक नेक्स्ट काफ़ी स्ट्रांग और मेजर सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है वो ये 20 रुपीज़ का लेवल है, और इसी तरह 20 के बाद जो सबसे मेजर इसमें एक नेक्स्ट काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट बन रहा है वो इसका ये 16.5 रुपीज़ का लेवल है। उसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा चेक करें तो जो इसने जो है एक चैनल क्रिएट किया हुआ है, मींस के जो इसका एक ओवरऑल डाउन ट्रेंड आ रहा था, जब वो डाउन ट्रेंड ख़त्म होकर इसके अप ट्रेंड में शिफ्ट हुआ था तो उस अप ट्रेंड को इस चैनल ने अपने अंदर मेंटेन किया हुआ है। आप लोग देख सकते हैं प्रीवियस हिस्ट्री से ये काफ़ी स्ट्रांग, दोनों ट्रेंड लाइंस काफ़ी स्ट्रांगली एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस फॉलो हो रही हैं। तो उस हिसाब से इन हॉरिजॉन्टल लेवल्स से भी पहले आप लोगों ने जिन लेवल्स को प्रायोरिटी में रखना है, जिन लेवल्स पर फोकस रखना है, वो इस चैनल की अपर और लोअर ट्रेंड लाइन है। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो अब चलते हैं सीधा अपने मुद्दे की जानिब के EPQL का एक ओवरव्यू आप लोगों के साथ डिस्कस करने के बाद अब हम बात कर लेते हैं कि EPQL के अंदर हम जो है नियर फ्यूचर कैसी मूव को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो जनाबे वाला बड़ा ही सिंपल सा यहाँ पर इसका जो है वो सिनेरियो चल रहा है। रिसेंटली अगर हम इसको ऑब्ज़र्व करें तो अपर ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट होकर ये डाउन साइड की जानिब आया है। इस लेग के अंदर बेसिकली इसने यहाँ पर डिविडेंड भी दिया है, तो आई होप सो ये उसी वजह से होगा। तो बहरहाल इसने बिल्कुल रिसेंटली इस लोअर ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया है, और सपोर्ट लेने के बाद अब जो है यहाँ पर बायर्स और सेलर्स जो है वो फाइट में है और स्ट्रगल कर रहे हैं कि कौन विन करता है। तो इस सिचुएशन को देखने के बाद इसमें से जो एक मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पर्सनली वो ये है कि इसने यहाँ पर ये जो वीकली एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है वो एग्जैक्टली ऑन दैट ट्रेंड लाइन है। तो इस चीज़ को देखते हुए मैं पहली मूव जो इसमें से एक्सपेक्ट करूँगा वो अपसाइड की होगी, मींस कि मैं इसको कम से कम इस 32 रुपीज़ के लेवल तक जाता हुआ एक्सपेक्ट करूँगा। अच्छा, अगर यहाँ पर इसे कोई भाई जो है वो डिविडेंड बेसिस पर उठाना चाहता है तो काफ़ी अच्छे लेवल्स पर यहाँ पर ये जो है वो ठहरा हुआ है, तो उस हिसाब से भी वो इसको यहाँ से जो है वो इसकी बाइंग स्टार्ट कर सकता है। अच्छा, पहला लेवल इसका 32 का होगा। अगर 32 से ये थोड़ा सा रिजेक्ट होकर डाउन साइड की ज़्यादा आता है, मीन्स के एक पुल बैक देता है तो ओके, क्योंकि यहाँ पर इसका एक रेजिस्टेंस है। अगर ये 32 को डायरेक्ट ब्रेक कर देता है तो फिर जो इसका नेक्स्ट टारगेट होगा वो इसका जो है ये अपर ट्रेंड लाइन होगी।
ठीक हो गया। तो ये बेसिकली मैं इसमें से जो है वो एक सिनेरियो बनता हुआ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब सेम इसी तरह इसमें से जो इसका एक सेकंड सिनेरियो बन सकता है वो जनाबे वाला ये है कि अगर ये अगेन इस लोअर ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने के लिए डाउन साइड की जानिब आता है, जिसके चांसेस आई डोंट थिंक सो के हो सकते हैं, बट फिर भी मार्केट है, कुछ भी हो सकता है इसमें। तो इस ट्रेंड लाइन या इस 25 रुपीज़ के लेवल तक ये इस एरिया तक आएगा और यहाँ से इस पे जो है वो ठीक ठाक बायर्स का प्रेशर हम जो है वो एक्सपेक्ट करेंगे। और जो हमारा पहला टारगेट होगा सेम हमारे पहले सिनेरियो की तरह 32 का होगा, और अगर 32 ब्रेक हो जाता है तो फिर जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो ये अपर ट्रेंड लाइन होगी। तो ये बेसिकली मैं इसमें से जो है वो एक सेकंड सिनेरियो बनता हुआ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, 25 का लेवल जो है वो इसे ब्रेक नहीं करना चाहिए, प्लस ये अपनी लोअर ट्रेंड लाइन भी इसको ब्रेक नहीं करनी चाहिए। अगर ये दोनों लेवल्स ये ब्रेक कर देता है तो फिर इजीली इसका जो टारगेट होगा वो ये 20 रुपीज़ का लेवल होगा। इस चीज़ को आप लोगों ने लाजमी फोकस में रखना है। बट आई डोंट थिंक सो कि ये 20 तक ट्रैवल करे, यहीं से ये अगेन जो है वो अपने ओवरऑल अप ट्रेंड को जो है वो कंटिन्यू करेगा और एक अप मूव हमें यहाँ से इंशाल्लाह दिखाएगा। अच्छा, जब मैं जल्दी से इन दोनों सिनेरियोज के ट्रेड प्लान्स आप लोगों को गाइड करता चलूँ, बल्कि सिंगल ही मैं एक ट्रेड प्लान आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, उसमें ये दोनों सिनेरियो ही फॉल हो रहे हैं। तो जनाबे वाला आप लोग इसको करंट सिचुएशन से बाइंग करना स्टार्ट करें। सेकंड बाइंग आप लोग 25 पर करें, यानी फर्स्ट यहाँ पर, सेकंड यहाँ पर, और पहला टीपी आपका 32 का होगा, सेकंड ये अपर ट्रेंड लाइन होगी, और जो आपने स्टॉप लॉस रखना है वो कम से कम 2 रुपीज़ बिलो 25 के रखना है। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शॉर्ट सा अपडेटेड एनालिसिस EPQL शेयर के रिलेटेड। तो देखते हैं कि नियर फ्यूचर EPQL हमारे इन दो सिनेरियोज़ में से किस सिनेरियो को फॉलो करता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।